हेलो क्लास, कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A। ठीक है, इसके पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए आज एक्सरसाइज करते हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फैक्टर मल्टीपल, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए भाई, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा है सारा डेफिनेशन क्लियर किया है, सब कुछ जितने भी टॉपिक्स आए थे सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। तो हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर मल्टीपल का डेफिनेशन है वो राइट कर लेंगे हम। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा प्रीवियस वाला इसके पहले और देख के राइट कर लीजिएगा। आपके बुक में भी है, वहाँ से राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने करवाया है, वो भी देख के कर लीजिएगा वहाँ से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। हमें क्या करना है, सभी फैक्टर्स को राइट करना है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, तो मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं कि क्या करना है आपको। राइट ऑल द फैक्टर, तो राइट करेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 आर, मतलब 60 का फैक्टर आपको निकालना है। तो 60 के जितने भी सब फैक्टर्स हैं वो राइट कर देंगे। तो देखिए फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 60 है तो 1 तो करेगा ही, 1 तो मैंने बताया कि सबका ही फैक्टर होगा, 1 तो रहेगा ही। अब देखिए 1 है, 1 के बाद देखिए 2 डिवाइड करेगा, जी हाँ 2 डिवाइड करेगा। 3 के टेबल में भी आ जाएगा, मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 हो गया। 4 से होगा, अगर हम 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 60 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 5 जा 20, जी हाँ 4 से भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया। 5 से हो ही जाएगा, 5 से हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आसानी से हो जाएगा 5 से। 6 से भी हो जाएगा, 6 10 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, 7 से होगा डिवाइड, 8 से नहीं, 9 10 से हो जाएगा, बिल्कुल 10 से हो जाएगा, 10 राइट कर देंगे। 11 से नहीं, 12 5 जा 60, हाँ 12 से हो जाएगा। 13 नहीं, 15 से होगा, जी हाँ 15 से हो जाएगा। 16 17 18 19 नहीं भाई, 20 से हो जाएगा। फिर इसके बाद 21 22 23 24 इस सब में होगा नहीं। फिर 20 के आफ्टर 30 से हो जाएगा, 30 और 30 के बाद 60, क्योंकि इसके पहले तो किसी में आएगा नहीं, लास्ट हो गया आपका 60। देखिए 4 प्रॉब्लम्स थे आपके पास। 20 का निकालना था आपको, 36 का निकालना है, 60 का निकालना है और 75 का निकालना है। तो 60 का मैंने बताया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये क्या है 60 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स को राइट करना है। तो मल्टीपल्स पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछ रहा है तो बस आपको टेबल उसका लिखना है। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम टेबल राइट कर देंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो आपका 17 है, 17 का फाइंड आउट करना है, 23 का फाइंड आउट करना है, 65 और 70 का फाइंड करना है। तो देखिए 17 का हमको फाइंड करना है, तो 17 का बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। राइट करेंगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, जिसका भी पूछेगा उसका राइट कर दीजिएगा 17 आर। अब 17 का टेबल आप राइट कर दीजिए, 17 1 जा 17, 34 51 68 85, ठीक है, 102 6 टाइम हो गया ना, 1 2 3 4 5 राइट करना था तो 5 हो गया भाई, 5 राइट करना था। 17 34 51 68 85 हमने राइट कर लिया। ठीक है, टेबल पढ़ के आपको करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। ये तो बहुत सिंपल है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। कौन सा इवन और कौन सा ऑड है, तो सिंपल है, इवन नंबर क्या है हम बताए थे आपको,
इवन नंबर में आप चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो 0 2 4 6 8, अगर यूनिट डिजिट इस तरीके से है 0 2 4 6 8, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और अगर ये सब में से कोई नहीं है तो वो ऑड हो जाएगा। क्लियर? तो वहां से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। चलिए भाई देखिए राइट कैसे करेंगे, तो राइट करने के लिए लिखेंगे इवन, राइट कर लेंगे इवन नंबर्स आर, इवन नंबर्स को एक तरफ, फिर राइट करेंगे ऑड नंबर्स आर, जितने भी ऑड नंबर्स के उसको एक तरफ, इवन नंबर्स को एक तरफ। ठीक, ऐसे राइट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर प्राइम नंबर पूछ रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर भाई डेफिनेशन से ही आप राइट करेंगे, उसका 10 एग्जाम्पल भी वहीं पे है, वो भी राइट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन। अच्छा, प्राइम नंबर अब आपको फाइंड करना है। देखिए 10 से 40 के बीच में प्राइम नंबर जितने हैं वो राइट करना है, 80 से 100 के बीच में, 40 से 80 के बीच में और 30 से 40 के बीच में। ठीक है, 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए कुछ करना नहीं है आपको, मैंने बताया है पेज नंबर 24 पे है सीव ऑफ इरेस्थोस्थनीज, उसमें पूरा 1 से 100 तक दिया हुआ है, तो वहां से आप चेकआउट कर लेंगे, देख लेंगे और देख के वहां से राइट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे आप टेबल बना चुके होंगे कॉपी में, तो वहीं से आप देख के करिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कैसे, इसमें लिखेंगे ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100 आर। अच्छा देखिए 80 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो जो आप बॉक्स बनाए होंगे उसमें से देखिए 80, ठीक है 80 के आफ्टर चेक करते हैं, तो 80 के आफ्टर आपको प्राइम नंबर मिलेगा 83, तो आप राइट करिएगा 83। 83 के बाद आपको मिलेगा 89, तो आप राइट करिएगा 89। 89 के बाद आपको मिलेगा 97, 97 राइट करिएगा। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा 100 तक में, तो यही 3 प्राइम नंबर्स आपको सिर्फ मिलेंगे 80 से 100 के बीच में। ऐसे ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है 6 का बचा हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है, राइट करना है, क्या होगा। तो प्राइम नंबर जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 2। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये मैंने बताया था। ठीक है, दूसरा है लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर, कह रहा है कि जितने भी इवन प्राइम नंबर हैं उनको राइट करिए। ठीक है, उनको राइट करिए इवन प्राइम नंबर्स को। तो इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 है। 2 ही सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, तो आप इसमें आंसर राइट करेंगे 2। थर्ड देखिए राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपको राइट करना है। तो जैसा कि 2 जो है वो इवन नंबर है, इकलौता वन एंड ओनली इवन नंबर 2 है, वैसे ही 2 के बाद आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो है 3, और 3 क्या है, ऑड भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 जो है वो ऑड प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट है। ठीक, 1 तो पहले ही मैंने बता दिया, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अच्छा, 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको 1 2 3 4, इसमें से बताना है कि कौन सा प्राइम है, कौन सा प्राइम नंबर है। तो हम सबका जो है फैक्टर करते हैं। तो देखो 87 का जब तुम फैक्टर करोगे तो 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 29 के टेबल में और 87 के टेबल में, 87 के टेबल में जो है आएगा। इसका फैक्टर ये हो गया। 89 का फैक्टर करेंगे तो देखो प्राइम नंबर हमने 80 से 100 के बीच में यहाँ लिखा हुआ है ना, 89 है, तो इसका फैक्टर करोगे तो 1 और 89 ही मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और नंबर खुद होना चाहिए। तो ये हमें मिल गया भाई, यानी कि इसमें से इन चारों में से प्राइम नंबर कौन सा है, 89। बाकी भी अगर करें फैक्टर करें तो देखो 63 का जब तुम फैक्टर करोगे तो आएगा तुम्हारा 1 3 21, ठीक है 1379, 7 के टेबल में भी आता है 1379 21 और 63, ये फैक्टर हो जाएगा। अब 91 का जब तुम फाइंड आउट करोगे तो आएगा 1 7 13 और 91, 37 या 91, ठीक है, तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही दिख रहा है 1 और 89, यही आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2।
आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। अच्छा, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक लिस्ट बनाइए, नन ऑफ विच इज प्राइम, लेकिन उसमें से एक भी नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये आपने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, सीवोविरसनीस इसको बनाया हुआ है, इसमें चेक करिए 7 कंसेक्यूटिव, जो 7 लगातार नंबर आ रहे हो और उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना हो। तो देखिए भाई चेक करें तो हमें मिलेगा 89 से, 89 तो प्राइम नंबर है, 89 के बाद 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 प्राइम नंबर है। तो 89 और 97 के बीच में जो गैप है वो 7 नंबर्स का है। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 यही नंबर आपके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें यही बोला है ना, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 7 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव तो आपको पता है जो लगातार आते हैं, 7 नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि कहां से कहां तक है, राइट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। अच्छा देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कोई भी ऐसा काउंटिंग नंबर है जिसका एक भी फैक्टर नहीं है, मतलब जिसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। क्या कोई भी ऐसा काउंटिंग नंबर है कि जिसका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं या उसका फैक्टर नहीं हो सकता। देखिए काउंटिंग नंबर शुरू होता है 1 से, ठीक है, काउंटिंग नंबर शुरू होता है 1 से, और मैंने बताया भी है कि 1 का भी जब तुम फैक्टर करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा, 1 1 जा 1, 1 का भी फैक्टर 1 मिलेगा। तो जब काउंटिंग नंबर स्टार्ट ही हो रहा है 1 से और 1 का भी फैक्टर मिल रहा है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिंपली आंसर हो जाएगा नो। सेकंड, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। अच्छा सारे नंबर जो काउंटिंग नंबर्स है उनमें से बताइए कौन कौन ऐसे नंबर्स हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा सिर्फ 1 है। अभी मैंने बताया ना 1 1 जा 1, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, नंबर्स हैं क्या, नंबर है, कौन सा नंबर, 1, 1 ही एकमात्र नंबर है जिसका फैक्टर 1 है। थर्ड नंबर पे आइए, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अच्छा भाई 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से आपको फाइंड आउट करने हैं, छांटने हैं ऐसे नंबर्स जिनका कि सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स हों, 3 फैक्टर्स, यानी 3 से अधिक नहीं होने चाहिए, 3 से कम भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, तो ऐसे हमारे पास नंबर हैं, देखिए 1 तो होगा नहीं, 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। 2 करेंगे तो 2 का 1 और 2 मिलेगा, 3 का करेंगे 1 और 3 मिलेगा, 4 का करेंगे तो 4 का करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 भी मिलेगा। तो एक तो हो गया 4 आपका। 5 का करोगे तो देखो 1 और 5 मिलेगा, 6 का करोगे 6 का तो 6 का करोगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 6 का करोगे तो 6 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा ना, 1 2 3 और 6। तो ये तो भाई होगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स ही चाहिए। अब इसके बाद 7 को चेक करो, मतलब इस तरीके से ही चेक करोगे, 7 को करोगे तो 1 और 7 मिलेगा, 8 को करोगे तो 8 का करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 भी आ गया। 9 को करोगे तो 9 को करते ही तुमको क्या मिलेगा, 9 को करोगे 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। तो अगला हो गया 9, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो 25 मिलेगा और 49 मिलेगा, 25 मिलेगा और 49 मिलेगा। बात समझ में आ गया, यही 4 नंबर्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर है। तो राइट कर दीजिएगा 4 9 25 एंड 49। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट आर कंपोजिट नंबर। अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं,
तो मैंने बताया है कि कंपोजिट नंबर पे आप चेक करेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसका होगा वही कंपोजिट नंबर होगा, याद रखिएगा। 2 फैक्टर से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। ये तो हो गया कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो आप डेफिनेशन से राइट करेंगे। कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। यस करेंगे। और कह रहा है कि अगर यस, अगर होता है कंपोजिट नंबर ऑड तो बताइए राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताइए। तो देखिए जब कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अभी हमने किया यहां पे 4 का, तो आया था 1 2 4। फिर इसके बाद देखिए 5 का करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है 5 प्राइम नंबर है तो उसका 1 और 5 मिलेगा। 6 का करेंगे तो 1 2 3 6, 7 का करेंगे तो 1 7, 8 का करोगे तो 1 2 4 8, 9 का करोगे तो 1 3 9, ये मिलेगा 1 3 9। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 9 जो है वो ऑड नंबर तो है ही, 9 जो है वो ऑड नंबर है। अब 9 ही वो नंबर है, 9 ही वो नंबर है जो कि ऑड है, कंपोजिट भी है। बात समझ में आ गया? 9 ही वो नंबर है जो कि ऑड है और कंपोजिट भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 9। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। 12, व्हाट आर ट्विन प्राइम। अच्छा, कह रहा है ट्विन प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है वो बताइए भाई। तो ट्विन प्राइम आप डेफिनेशन से राइट करेंगे, डेफिनेशन जो मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में उसको राइट करिएगा, वहां से देख के, बुक में भी आपके। और पूछ रहा है राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, जितने भी ट्विन प्राइम से पेयर बनेंगे यानी पेयर हैं ट्विन प्राइम के, वो राइट करिए। लेकिन कंडीशन दिया है बिटवीन 50 एंड 100, यानी 50 और 100 के बीच में, 50 और 100 के बीच में जो है जितने भी ट्विन प्राइम के नंबर्स बनेंगे उनको आपको राइट करना है, ठीक। तो बाकी डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे। अब उसके बाद का मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप लिखेंगे ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100 आर, मतलब 50 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम जो है वो राइट करेंगे। देखिए ट्विन प्राइम में पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, आप वहां से राइट करेंगे तो 50 और 100 के बीच में आपको मिलेगा 59 61, एक पेयर ये होगा, एंड और क्या मिलेगा भाई, एंड 71 73, यही मिलेगा क्या, ट्विन प्राइम। 71 73, 59 61 ये हो गया, 71 73 ये हो गया। ये क्या है, आपका ट्विन प्राइम नंबर है 50 से 100 के बीच में, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 12 तक हमारा हो गया, 13 देखिए। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद पूछ रहा है गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम, 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम का एग्जांपल भी दीजिए, ठीक है। देखो डेफिनेशन से लिख लीजिएगा, वहां पे एग्जांपल भी मैंने बताया है वो भी राइट करिएगा। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम, क्या को प्राइम हमेशा प्राइम होते हैं। तो मैंने वहां पे समझाया भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि को प्राइम प्राइम ही होना चाहिए। को प्राइम प्राइम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ नो, अगर कह रहा है नो ऐसा नहीं है, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल, तो अपने आंसर को एग्जाम्पल से समझाइए। तो उसको मैंने समझाया भी है एग्जाम्पल से, तो प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। नहीं अगर उसमें से है तो आप जो है बुक में देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा पेज नंबर 25, रिमार्क 1 2, और वहां पे एग्जाम्पल भी है, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड प्राइम, 2 ऑड प्राइम। अच्छा ठीक है, पहले तो यहां तक हो गया है सभी का, इसको नोट कर लीजिएगा। कैसे कैसे करना है मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है। इसी तरीके से स्टेटमेंट राइट करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो मैं इरेज कर दूं इसको।
चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 पे आ गए हम लोग, 13 हो गया, 14 देखिए, हमें एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो है 36, सेकंड है आपका 42, ठीक है, थर्ड है आपका 84 और 4 है आपका 98, ठीक है। तो एक्सप्रेस करना है हमें क्या, फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर, टू ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम। देखिए कंडीशन क्या है, ऑड होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चलिए भाई ठीक है, देखते हैं। 36 हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, 36 को लिखते हैं, ठीक है, 36 को पहले राइट करते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 36 किन दो ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करने पे 36 मिलेगा, ठीक है। तो देखो 36 हमें चाहिए, तो 36 के लिए देखो 31 प्लस 35 कर दो, 31 प्लस 5। तो अगर तुम 31 प्लस 5 करोगे तो 36 मिलेगा। 31 भी क्या है, प्राइम है, ऑड है, 5 भी क्या है, प्राइम है, ऑड है। और कोई बताओ, और कोई पेयर बताओ। देखो 31 प्लस 5 ये तो हो गया ही, एक तो ये हो जाएगा, ठीक। और बताओ और क्या हो सकता है, 31 प्लस 5 हो गया, तो और हो जाएगा इसका तुम्हारा, देखो 17 प्लस 19, 17 प्लस 19 करो तो 9 और 7, 16 का 6 कैरी 1, 1 1 2 प्लस 1 3, 36 मिल गया। तो 17 और 19 भी एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। कोई एक लिखना है, जरूरी नहीं है कि सभी लिखें, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि और भी नंबर्स ले सकते हैं। 31 प्लस 5 ये तो हो ही गया, 17 प्लस 19 करेंगे तो भी 36 मिल जाएगा। देखिए ऑड भी है, प्राइम भी है, ठीक। एक और है, एक और मैंने फाइंड किया है, तो यहाँ पे 23 प्लस 13 है, ये भी है। 23 और 13 प्लस करेंगे तो भी आपको 36 मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है 42, 84 और 98 का, ठीक है। 31 प्लस 5 36 आना चाहिए। तो ऑड नंबर्स को ऐसे लीजिए, प्लस करने पे वो ऑड भी हो प्राइम भी हो, ऐसे प्लस करना है कि 36 आ जाए। ऐसे ही 42 में करना है, ऐसे नंबर्स को लेना है जिनको प्लस करने में 42 आ जाए, लेकिन वो ऑड और प्राइम दोनों होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन को देखते हुए चलना है हमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर, ऑड नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। देखिए 31 है, इसमें दिया हुआ है 31 है, 35 है, 49, 63 ये सब दिया हुआ है। तो पहले हम 31 को ही लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करना है ऑड नंबर्स को एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। इसके पहले अभी हम लोगों ने 2 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करा था, 2 ऑड प्राइम नंबर्स को। अब हमको करना है 3 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी ऑड रहेगा प्राइम रहेगा, लेकिन अब जो है 2 से 3 हो गया। तो चलिए देखते हैं, 31 को करना है। तो 31 देखिए 31 ऐसे ऐसे नंबर्स को लेंगे, देखिए निकाला है हमने 5 प्लस 7 प्लस 19, 5 7 और 19, ठीक है। तो 7 और 5 हो जाएगा 12 और 19 को प्लस करते ही 31 मिल जाएगा। तो ये एक नंबर हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो चार्ट बना हो ना सी ऑफ इरेस्टोथनीज, ये जो आपने बनाया है उसी में से आपको बस चेकआउट करना है, मतलब देखना है उसमें से, ठीक है। फिल्टर कर देना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिनको प्लस करने में 31 हमें मिल रहा है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको मिलेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। 31 के बाद 35 है अगला हमारा नंबर, 35 है। तो 35 को करो, 35 को करो तो देखो 35 क्या आएगा, 5 7 23, 5 7 23, ठीक। 5 7 23 को प्लस करते ही 35 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है 49 और 63 का, 49 और 63 का। आइए 16 की तरफ बढ़ते हैं। अब 16 की तरफ बढ़ा जाए तो 16 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। अब हमें क्या करना है, ट्विन प्राइम नंबर्स को प्लस करके फाइंड आउट करना है जो भी गिवन नंबर है। तो हमारा गिवन नंबर है पहला जो है वो है 36 को एक्सप्रेस करना है ट्विन प्राइम में। ट्विन प्राइम है, 36 को एक्सप्रेस करना है, तो देखिए 17 प्लस 19 ट्विन प्राइम है, ये 17 प्लस 19 ट्विन प्राइम है। 17 के बाद 19 ही अगला प्राइम नंबर आएगा, इन दोनों को प्लस करते ही 36 मिल जाएगा। इसके बाद 84 है, ठीक है, 84 है तो 84 को करेंगे तो 41 प्लस 43, 41 प्लस 43। देखिए ट्विन प्राइम करना आसान है,
जो कंटिन्यूअस में हो, बैक टू बैक है, कॉन्जिक्यूटिव हो, तो 41 और 43 को प्लस करते ही 84 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्विन प्राइम है, याद रखना ट्विन प्राइम है, इसीलिए आसान है ये। 17 19 जो एकदम आसपास हो, 41 43 84 हो गया। ऐसे ही आपको 120 और 144 का फाइंड आउट करना है, 120 और 144 का। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये बताना है। फर्स्ट देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। इफ अ नंबर इज प्राइम, कह रहा है कि अगर कोई नंबर प्राइम हो जाता है, प्राइम, इट मस्ट बी ऑड, तो वो ऑड होना चाहिए। ऐसी बात है क्या? कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर प्राइम हो गया, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो वो जरूरी है कि ऑड ही हो, यस और नो? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। 2 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन ये 2 क्या है? इवन है, इवन प्राइम नंबर है। मैंने बताया ना, वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा फॉल्स। थर्ड देखिए, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि जब हम 2 प्राइम नंबर को प्लस करें तो क्या हमेशा हमें प्राइम नंबर मिलेगा? ये तो सिंपल है भाई। अगर आप 2 और 3 को प्लस कर लीजिए, 2 और 3 को प्लस किए, दोनों प्राइम नंबर है, प्लस करेंगे तो आएगा 5 प्राइम नंबर है। अब 3 और 5 को प्लस कर लीजिए, आपको मिल गया 8 प्राइम नंबर है? नहीं, 8 प्राइम नंबर नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा था आपसे? स्टेटमेंट कह रहा था कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम। अगर हम 2 प्राइम नंबर को प्लस करें तो क्या हमेशा हमें प्राइम नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने किया इसको प्रूफ। तो ये भी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, कह रहा है कि अगर 2 नंबर्स यानी 2 नंबर अगर को प्राइम है, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम। अच्छा भाई, कह रहा है कि अगर 2 नंबर को प्राइम है, को प्राइम, ठीक है, 2 नंबर्स आर को प्राइम, तो उसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर जो भी है, उन दोनों में से एक नंबर जो है, उन दोनों में से एक नंबर को जरूरी है प्राइम होना, प्राइम होना जरूरी है। देखो, ये तो मैंने को प्राइम में पहले ही बता दिया था कि को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, एक नंबर भी प्राइम हो सकता है, और दोनों नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं, दोनों नंबर भी प्राइम नहीं हो सकते हैं। को प्राइम की डेफिनेशन में यही है। ठीक है, देखो, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कंडीशन को प्राइम का क्या है कि दोनों प्राइम नंबर भी हो सकता है, फर्स्ट नंबर भी, यानी दोनों में से एक नंबर भी प्राइम हो सकता है, और दोनों नंबर प्राइम नहीं भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है, यहां पे ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज आपका 2A पूरा कंप्लीट सॉल्व होता है, और आपको क्या करना है? पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है तो आपको भी पूरा सॉल्व करना है, कॉपी में कंप्लीट सॉल्व करिएगा। ओके, मिलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।